हेलो एनी वेलकम बैक टू माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मणिपुर क्राइसिस है वो क्या है, उसका क्या रीज़न है और किस वजह से इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई है, जहाँ पे कि पिछले 2 महीने से वो स्टेट में एक तरह से मतलब सारी जो वहाँ की जो आप बोल सकते हैं कि एकोमोडेशन है या फिर जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट है या फिर जो भी वहाँ पे व्यवस्था है वो एकदम से ख़त्म हो चुकी है। और एक तरह से डेडलॉक वहाँ पे बना हुआ है गवर्नमेंट और वहाँ के जो लोगों के बीच। और ऐसा क्यों हो रहा है इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ फ्रेम वाइज फ्रेम पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्राइसिस है, क्लैशेज हो रहे हैं, उनके जो मेजर फैक्टर है वो यहाँ पे 4-5 मेजर फैक्टर है जो कि मैंने लिस्ट किए। उनमें से सबसे बड़ा मेजर फैक्टर वो है एथनिक टेंशन। अब आप बोलेंगे एथनिक टेंशन का क्या रोल है। जितना भी ये मणिपुर क्राइसिस हो रहा है इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मेतीज और कुकीज़ के बीच का जो क्लैश है वो है। क्यों है ये क्लैश, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। सो वहाँ के जो स्टेट है, जो मणिपुर का स्टेट है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है जो कि लैंड इलाका है और दूसरा है जो वैली है। तो जो लैंड मास है 10% जो लैंड मास है वहाँ पे उनकी 64% पॉपुलेशन रहती है और वो है नॉन ट्राइबल कम्युनिटी, मेती कम्युनिटी रहती है। तो जो लैंडमार्क है यहाँ पे 10% का इलाका है, 64% लोग रहते हैं, मेती कम्युनिटी रहती है। और जितना भी डेवलपमेंट आप देखते हैं मणिपुर में, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मनी का इनकम का जो सोर्स हो गया, ये सारा चीज़ डेवलप किया जाता है यहाँ पे लैंडमार्क में। क्योंकि हिल में आप क्या ही डेवलप कर पाएंगे, हिल सिर्फ टूरिज्म के लिए हो सकता है, लेकिन जितने भी होटल्स होंगे वो लैंड पे ही होंगे। तो जितना भी मतलब एक तरह से आप सोर्स ऑफ रेवेन्यू बोल सकते हैं वो सारा लैंड मास पे ही रहता है और वो डोमिनेट किया जाता है मैती कम्युनिटी के थ्रू। और उसके अलावा वहाँ पे 40 ऑफ द स्टेट्स एमएलए, वहाँ पे जो 60 एमएलएज हैं उनमें से 40 एमएलए आते हैं मैती कम्युनिटी के। अब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हिल इलाका है वो 90% इलाका है। बट वहाँ पे क्या है कि उसमें से सिर्फ 20 एमएलए ही असेंबली में आ पाते हैं। 90% वहाँ पे इलाका है, अराउंड 35% वहाँ की आबादी है, लेकिन वहाँ से सिर्फ 20 एमएलए ही असेंबली में आ पाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ है जिनको हम कुकीज़ कम्युनिटी जनरली बोलते हैं। और वहाँ पे जो एक तरह से देखा जाए तो टोटल 33 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं और इनको एनी नागा ट्राइब्स या एनी कुकी ट्राइब्स बोला जाता है, जो कि बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। और मेतीस जो हैं वो माना जाता है कि हिंदू फॉलोअर्स हैं। बात यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन की है ही नहीं। बात यहाँ पे इशू तब हुई जब वहाँ के हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ को कि हमको मैतीस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देना चाहिए, इस पे हमें बात करनी चाहिए। यहीं से सारा कुछ मुद्दा जो भी इंसर्जेंसी का हुआ या फिर जो भी क्लैश का हुआ यहीं से शुरू हुआ। कुकीज़ कम्युनिटी का कहना है कि मैतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस क्यों दिया जा रहा है, जबकि उनके पास ऑलरेडी सारी सारी प्रिविलेज है। उनके पास 40 एमएलए हैं, उनके पास लैंड मास है जहाँ पे कि रेवेन्यू आ रहा है, फिर भी शेड्यूल्ड ट्राइब का वहाँ पे दर्जा क्यों दिया जा रहा है उनको। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हाई कोर्ट के पास ये राइट नहीं था कि वो इस तरह का डायरेक्शन दे कि आप इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया जाए ऐसा करके। तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत कैओस मचा कि भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि जो लैंड मास है अगर वहाँ पे उनको एसटी कम्युनिटी का माइती कम्युनिटी को एसटी शेड्यूल ट्राइब में ले लिया जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्लॉट एक्विजिशन है वो भी रूल्स बदल जाएंगे। प्लस वहाँ पे डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा उनको बेहतर तरीके से मिल पाएगी। और जो कुकीज़ कम्युनिटी है वो एक तरह से आइसोलेट हो जाएगी, फिर उनके ऊपर एक तरह से वो आइसोलेटेड अपने आप को फील करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो सबसे बड़ा है कि ऑटोनॉमी स्ट्रगल्स। वहाँ पे क्या है कि एक तरह से लोग अपने आप को, वहाँ की जो कम्युनिटी है वो मतलब गवर्नमेंट के थ्रू उनका उतना अट्रैक्शन नहीं रहता है, उतना अप्रोच गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू द पीपल और पीपल टू द गवर्नमेंट नहीं हो पाता है, जिस वजह से वहाँ पे एक ऑटोनॉमी महसूस की जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो आर्मी की ट्रूप्स जा रही हैं उनको वहाँ की वुमेन रोक रही हैं, वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे रोका जा रहा है उनको। इनफैक्ट आर्मी अपील कर रही है कि प्लीज़ आप हमारा सहयोग कीजिए, हम यहाँ पे पीस के लिए आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद वहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से और नागालैंड से, असम से। तो ये तो खैर अपनी कंट्री अपने स्टेट है, लेकिन जो म्यांमार वाला बॉर्डर है वो बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। कहा जाता है कि बहुत सारे रिफ्यूजीज़ म्यांमार के थ्रू आते हैं और वो जनरली
जो आप हिल इलाका है जो कि कुकीज़ इलाका है, वहाँ पे वो सेटल कर जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ रहते हैं। कुकीज़ का भी ऐसा कहना है कि हम ये हमारे भाई बहन हैं, भले हम ये दूसरी कंट्री में रह रहे हैं लेकिन हम इनको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। वहाँ पे एक एक तरह से कू हो चुका है, मिलिट्री कू हो चुका है म्यांमार में, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे हिल इलाके में, जो कि कुकीज़ कम्युनिटी जनरली वहाँ पे एक तरह से ड्राइव करते हैं, उनके साथ वो मर्ज हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैतीस का कहना ऐसा है कि ये लोग मतलब यहाँ के प्रॉपर नहीं है, जितने भी हैं उतने सारे के सारे ये म्यांमार से आए हुए हैं। तो ये इशू है वहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट का। और दूसरा है सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस। जब वहाँ पे देखिए किसी भी स्टेट में जब डेवलपमेंट होता है तो जहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और जहाँ पे नहीं हो पाता डेवलपमेंट वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई ऐसा डिसकंटेंट होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यही सबसे बड़ा रीज़न मणिपुर में भी देखने को मिला, जहाँ पे कि जो लैंड मास है जो कि इम्फाल का रीज़न है, वहाँ पे तो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो हिल इलाका है, जो हिल स्टेशंस है, वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, और जिसकी वजह से वहाँ के जो कुकीज़ कम्युनिटी है वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। उनके पास उतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। तो ओवरऑल ये चैलेंजेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी मांगी हैं कि भाई वहाँ पे आर्मी का मूवमेंट कैसा हो रहा है, पीस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी देखना पड़ेगा। अब आगे सीएम बीरेन सिंह ने अभी ये बोला है कि मैं रिज़ाइन नहीं करने वाला हूँ, और डेडलॉक अभी भी बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर अभी मतलब इंडिया में ये आ चुका है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट को स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज चाइना हमेशा नज़र बना के रखता है अपना इन सारे स्टेट्स पे, और इनको अनस्टेबल करने में ही लगा रहता है। तो ओवरऑल ये था कॉम्पोजिशन यहाँ पे जो मणिपुर क्राइसिस है उसके बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।